अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वेलकम एवरी यूट्यूब चैनल और मैं हूं अब्दुल वहाब। आज हम कुछ न्यू फैंसियर की फरमाइश पे ब्लू टू सीरीज़ का बर्ड अपने घर पे या अपने शेड पे प्रोड्यूस करने का तरीका आपको बताएंगे। अच्छा, तो जैसे कि आप ये दो बर्ड देख रहे हैं, इसमें है एक पारब्लू यूविंग वायलेट कलर में और साथ दूसरी है पारब्लू फीमेल है मिस्टी कलर में। ठीक है, तो आपने कोई भी पारब्लू टू पारब्लू बर्ड ले सकते हैं। उसमें कोई भी उसके कलर का कि वायलेट हो, दूसरा हो, नॉर्मल हो, उसका कोई इशू नहीं है। अगर वायलेट होगा तो फिर वायलेट कलर के बच्चे आएंगे। तो ये आप देखें कि इसमें पारब्लू टू पारब्लू हमने बर्ड लगाना है। तो इसमें से जो आपके पास चिक्स आएंगे ना, वो आएंगे या तो पारब्लू आएंगे या ब्लू बर्ड आएगा। इसमें जितने भी ब्लू बर्ड आएंगे ना आपके, वो सब पॉसिबल ब्लू टू होंगे। अच्छा, तो अब हमें जो पॉसिबल ब्लू टू आएंगे उसको कंफर्म करने के लिए हमें उनसे ब्रीड लेनी पड़ेगी। यानी कि हमें उनका 1 साल वेट करना पड़ेगा कि जब ये ब्रीड के काबिल होंगे, ठीक है, उनकी ब्रीड आएगी तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि ये अब कंफर्म ब्लू टू है। क्योंकि शुरू में जो बर्ड आते हैं, इसके जो चिक्स आएंगे, कोई भी बड़े से बड़ा ब्रीडर उसको देख के नहीं बता सकता कि ये ब्लू टू है कि नहीं है। अच्छा, तो भाइयों, अब हमें ब्लू टू कंफर्म करने के लिए कि जो पॉसिबल हमारे पास ब्लू टू बर्ड आए हैं, उसको कंफर्म करने के लिए हमें कोई भी ब्लू बर्ड लेना है। ब्लू हो जाए, वायलेट हो जाए, मूव में हो जाए, उसका कोई इशू नहीं है। ब्लू बर्ड लेना है, ग्रीन बर्ड नहीं लेना हमने। तो जब आप उसको ब्लू बर्ड को पॉसिबल ब्लू टू के साथ लगाएंगे, अगर तो उसमें से सारे बच्चे पारब्लू आए तो इसका मतलब जो आपका पॉसिबल ब्लू टू है वो 100% ब्लू टू बर्ड है। तो अगर आपने वो पॉसिबल ब्लू टू के साथ सादा कोई आपने ब्लू लगाया और उसमें से सारे ब्लू बच्चे आ रहे हैं, पारब्लू नहीं आया, तो फिर वो सादा ब्लू बर्ड है आपका, वो ब्लू टू नहीं है। अब आपको जब ब्लू टू बर्ड कंफर्म हो गया है, अब आपने नेक्स्ट उसकी पेयरिंग क्या करनी है, उसको आपने ब्लू टू बर्ड को किसी भी पारब्लू के साथ आपने लगाना है, सादा पारब्लू हो। अब उसमें से जब आपके पास बर्ड आएंगे, सिर्फ 2 किस्म के आएंगे, पारब्लू और ब्लू सीरीज़ का बर्ड आएगा। पारब्लू होगा और एक देखने में ब्लू फिशर होगा। अब जब दोबारा आपने ब्लू टू को उसके साथ लगाया ना, उसमें जो चिक्स आ रहे हैं, उसमें जो ब्लू बर्ड होंगे ना, वो सब 100% ब्लू टू होंगे। उसकी आपको टेस्ट ब्रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है। समझिए आपके घर में ब्लू टू नहीं आया, प्राइस बॉन्ड निकल आया आपका, तो इस चीज़ को आपने इस नज़रिए से आपने लेना है कि वो जो ब्लू टू बर्ड है ना, वो एक सोना है। जिसके शेड में ब्लू टू है ना, उसको इंशाल्लाह ताला उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, तो भाइयों, अब आपको मैं ब्लू टू का फ़ायदा बताता हूँ और ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। अब इसका फ़ायदा ये है कि आप ब्लू टू बर्ड किसी भी सादे सिंपल ब्लू फिशरी के साथ आप लगाते हैं, जो ब्लू टू होगा वो भी देखने में फिशरी होगा। किसी भी ब्लू फिशरी के साथ लगाते हैं, आपके पास जितने बच्चे आएंगे सारे के सारे पारब्लू आएंगे। अब आप ब्लू टू को अपलाइन में यूज़ कर सकते हैं। अब आप उसको क्रीमिनो में यूज़ कर सकते हैं, डन फैलो, पेल फैलो, मिस्टी में, स्लेटी में, डाइल्यूट में, ये आपको हर म्यूटेशन में इंशाल्लाह ब्लू टू काम आएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है, जब आप अब मेरे पास पारब्लू अपलाइन टू पारब्लू अपलाइन, जैसे ये पारब्लू टू पारब्लू हमने लगाया हुआ है ना, इसी तरह मैंने पेयरिंग की हुई है पारब्लू अपलाइन टू पारब्लू अपलाइन। अब उसमें से जो मेरे पास इंशाल्लाह ताला ब्लू अपलाइन बर्ड आएगा ना, वो ब्लू टू पॉसिबल होगा। ठीक है, अब वो ब्लू टू अपलाइन को जब मुझे कंफर्म हो जाएगा, ब्लू टू अपलाइन को जब मैं किसी दूसरे ब्लू यूविंग अपलाइन के साथ लगाऊंगा, उसमें से जितने बच्चे आएंगे सब पारब्लू अपलाइन होंगे या पारब्लू यूविंग अपलाइन होंगे। इसी तरह मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जब आप इस बर्ड को क्रीमिनो के साथ यूज़ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जो अल्बाइनो है वो भी ब्लू बर्ड है, इसी तरह आप डेकिनो और क्रीमिनो को आपस में लगाएंगे, उसमें से जो अल्बाइनो आएगा वो पॉसिबल ब्लू टू होगा। उसको भी जब आप कंफर्म कर लेंगे, फिर आपने क्या करना है,
जो आपके पास अल्बाइनो रेड आई ब्लू टू कन्फर्म हो जाएगा कि ये बर्ड है, उसको आपने दूसरे अल्बाइनो के साथ लगाना है। अब उसमें मज़े की बात क्या है, उसमें से कोई चिक्स दूसरा नहीं आएगा, सारे के सारे बच्चे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से क्रीमिनो आएंगे। अगर आपके पास ब्लैक आई स्प्लिट इनो अल्बाइनो ब्लू टू है, उसको आप रेड आई के साथ अल्बाइनो के साथ लगाते हैं, तो उसमें से माशाल्लाह जितने भी आपके पास चिक्स आएंगे या डेक इनो होंगे या क्रीमिनो होंगे। जब आप अल्बाइनो ब्लैक आई, आप देखो अगर मार्केट में हम लगाते हैं अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो, तो अल्बाइनो के साथ लगाते हैं तो उसमें से क्या बच्चे आते हैं, या अल्बाइनो आता है या ब्लैक आई स्प्लिट इनो बच्चे आते हैं। आप उसके क्लच का हिसाब लगा सकते हैं। माशाल्लाह आप सब समझदार हैं कि वो यार, आप एग्जांपल आजकल अल्बाइनो चला गया हुआ है 20,000 पे, दूसरा बर्ड लगा लें स्प्लिट इनो का, वो तकरीबन मेरे 8-10 हज़ार का, 4 बच्चे आए हैं, 3 बच्चे आए हैं, तो वो आपके पास 50, 60, 70 हज़ार का बनता है क्लच। तो इस तरह आप जब आपके पास डैकिनो या क्रीमिनो या सारे क्रीमिनो आएंगे, माशाल्लाह आप हिसाब लगा सकते हैं कि उसमें कितनी प्रॉफिट होगी। अच्छा भाइयों, इस पेड़ की जो मैंने वर्किंग की है, इसके जो चिक्स आए मेरे पास 2 क्लच के, मैं अब आपको इसके चिक्स दिखाता हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको फिर और मज़ीद पता चलेगा। जैसे कि आप अब ये चिक्स देख रहे हैं, अभी इससे पहले आपको जो मैं पेड़ दिखा रहा था, ये माशाल्लाह उनके चिक्स हैं। इसमें से मैं आपको बता दूं कि हमें 2 क्लच हमने इनसे लिए हैं। पहले क्लच में अल्हम्दुलिल्लाह में 5 बच्चे आए थे, जिसमें से 3 पारबिलू थे और 2 ब्लू टू सीरीज़ के बच्चे थे। ये शायद आपको नज़र आ रहा होगा, आपकी शायद राइट साइड वाली पे 2 बड़े बच्चे हैं, जिसमें से एक वायलेट है, ये देखें ये जो आगे आया, और एक इसके पीछे है वायलेट यूविंग में। उसमें से ये 2 बर्ड आए थे ब्लू टू सीरीज़ के, ये मैंने रख लिए हैं और पारबिलू मैंने आगे अपने किसी भाई को दे दिए हैं। अब दूसरे क्लच में माशाल्लाह 6 अंडे आए हैं और 6 के 6 हैच हुए हैं और 6 के 6 बच्चे आपके माशाल्लाह आपके सामने हैं। अब इसमें से 6 बच्चों में से 2 मुझे पारबिलू आए हैं और 4 मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पॉसिबल ब्लू टू के बच्चे आए हैं। अब आप ये देखें, 2 क्लच में मुझे 5 और 6 11 बच्चे आए हैं, और अब मैं तीसरा क्लच उसको मैं अभी रेस्ट दे रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह महीने के बाद उससे मैं तीसरा क्लच भी लूँगा। जैसे कि पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, कुछ भाइयों को एतराज़ हुआ था कि यार ये आप बता रहे हैं कि 4 बच्चे, 4 भी आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, 4 बच्चे आते ही नहीं हैं। तो उन्होंने मैसेज भी किया था, वो कह रहे थे कि भाई एक क्लच में यानी कि आप तकरीबन 2 की एवरेज बताएं। तो वो भी कह रहे थे कि 2 की आप बताएंगे तो ठीक है, चल सकता है। अब मुझे नहीं पता कि यार वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं। 4 बच्चे तो यार मेरे ख्याल से आने चाहिए। अगर आप लोगों के 4 चिक्स एक क्लच में नहीं आते, तो मेरे ख्याल से यहाँ तो आपके तजर्बे में कुछ कमी है, या आप लोगों को भी सही तरह ब्रीड करानी नहीं आती है। तो बहरहाल इस चीज़ को आप लाजमी देखें, अपने आप में देखें। इस पर बर्ड का कसूर नहीं है, कसूर होगा हम लोगों का होगा कसूर, कि हम लोगों को उससे ब्रीड लेनी नहीं आ रही। अगर हमारे एक क्लच में अंडे आ रहे हैं माशाल्लाह 4, 5, 6 बच्चे आ रहा है 1, 2, इसमें बर्ड की गलती नहीं है, गलती हम लोगों की है कि हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। बस इधर उधर से हमने सुना है, बस उधर से सुन लिया, इधर से सुन लिया, कर लिया। मेरे पास आप लोगों को बताने का मकसद है, अल्हम्दुलिल्लाह 11 बच्चे आए हैं, 2 क्लच में आए हैं। और अभी आप देखें क्या इस टाइम सीज़न चल रहा है, अभी नवंबर चल रहा है, अभी भी माशाल्लाह आधे से ज़्यादा सीज़न पड़ा हुआ है। मैंने क्या चाहना है, अगर अल्लाह चाहे तो मैं इसके 2 क्या 3-4 क्लच और ले सकता हूँ। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आपके सामने रिज़ल्ट है, ये ऑर्गेनिक फीड मैं दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत अच्छी रास आई है। और ये जितने भी चिक्स आपके सामने हैं और जो भी माशाल्लाह मेरे शेड में है, सब के सब हम ऑर्गेनिक यूज़ कर रहे हैं। बाकी भाइयों का मुझे नहीं पता उनके पास कैसा रिज़ल्ट आ रहा है, इम्पोर्टेड यूज़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा रास आया। तो मैं मुतमिन हूँ ऑर्गेनिक फीड पे। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि अल्लाह ताला का काम है, जब अल्लाह ताला नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, आप अल्लाह से अच्छे की तवक्को रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह
इसके 5 जो पहले पिछले आए हैं उससे 5 ही अंडे दिए थे और 5 के 5 बच्चे आए। अब उन्होंने 6 के 6 अंडे दिए, माशाल्लाह 6 के 6 बच्चे आए। मेरा एक भी अनफर्टाइल या डेड इन सेल कोई मसला नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास माशाल्लाह काफ़ी और ऐसे यानी कि पेड़ लगे हुए हैं जिनके 6 के 6 बच्चे आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमिन हूँ। तो बाकी आप लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप हर चीज़ को आज़माएँ तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। अल्लाह ताला सबके हक़ में बेहतर करें। इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहता हूँ आप भाइयों से। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आप लोगों को बिलू 2 सीरीज़ के बारे में समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप इस वीडियो को 2 बारी देखें, 3 बारी देखें। जैसे कि शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे समझ नहीं आती थी, मैंने 8 से 10 मरतबा एक वीडियो देखी है। उसके बावजूद अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला आता है, बिलू 2 सीरीज़ का आता है या किसी भी और किसी किस्म का मसला आता है, आपको समझ नहीं आती, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप उस पर एनी टाइम जिस टाइम मर्ज़ी आप कोई भी मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने जितना इल्म मुझे दिया है वो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर गाइड करूँगा। बाकी हर इंसान, मैं भी हूँ, आप भी हैं हम कुछ ना कुछ रोज़ाना सीखते रहते हैं। इसके साथ ही अब आप मुझे इजाज़त दें। वेलकम एवरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।